वेंचणूक आयोगान उमेदवारांक वेंचणूक खर्चाची मर्यादा घालून पळयली। पेड न्यूजांचेर दोळो दवरून जालो। जायरातबाजीक कातर लायली। चॅकां वरवीं फंडिंगूय यशस्वी जालें ना। उमेदवाराचो खरो खर्च आनी लेखी विवरणाचो ताळमेळ कसोच बसना। आतां सरकारान आनीक एक उपाय काडला। वेंचणुके खातीर फंडिंग डोनेशनाच्या वेव्हारांत पारदर्शकता हाडूंक म्हूण मोदी सरकारान इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काडल्या। पयलीं पॉलिटिकल पार्टींक पयशे खंयच्यान येताले ते खंय वताले हाचो कांयच हिशोब नासतालो। आतां खंय ती चेन कळटली। उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उनको पैसे के साधन मिलते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट और साफ किया जाए। वो कितना पैसा आता है, किस तरीके से आता है, किन लोगों से आता है और कहां कहां खर्च होता है, इसकी स्पष्ट जानकारी लोगों को नहीं मिलती। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल को, और केवल राजनीतिक दल वो होंगे ताकि इसमें कोई फर्जी व्यक्ति राजनीतिक दल रजिस्टर करवा के पॉलिटिकल पार्टी ना बना पाए, जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो, वही एलिजिबल होंगे। हर राजनीतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक अकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल उसी बैंक अकाउंट में इन कैश हो पाएंगे। जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देना चाहता है वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ नोटिफाइड ब्रांच होगी, उस ब्रांच से खरीद सकता है। उसके डिनोमिनेशंस भी मेंशन है कि किस मात्रा में खरीद सकता है, और उसको पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। खरीदारी के बीच में और इनकैशमेंट के बीच में केवल 15 दिन का समय रखा गया है, और 15 दिन इसलिए रखा गया है कि ये कहीं पैरेलल करेंसी के रूप में न बन जाए, कि जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में ये रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। स्वाभाविक है किसी न किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे, किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नोटिफाइड अकाउंट में हर वर्ष कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उसकी रिटर्न इलेक्शन कमीशन के सामने भरेगी, और इसलिए ये पैसा वो होगा केवल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से खरीदे जाएंगे और बैंक अकाउंट्स के माध्यम से ही इसका ट्रांजैक्शन होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड हे एक प्रकारचे व्याज रहित बँकिंग। बॉन्ड घेवंक केवायसीचे सगळे नेम पुराय करचे पडटले। SBI बँकेचे ठरावीक ब्रांचींतल्यान 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तशेंच 1 कोटी रुपयांचे बॉन्ड विकत घेवंक मेळटले। ह्या बॉन्डांची मुजत 15 दिसांची आसतली। बॉन्ड घेतना बँकेक खरेदीदाराचे नाव कळटले, मात राजकीय पक्षाक देणगी निनावी येतली। 15 दिसांच्या काळात ह्या बॉन्डाचो उपेग पॉलिटिकल पार्टीक डोनेशन दिवंक करूं येता। ज्या पॉलिटिकल पार्टीक डोनेशन दितले त्या पार्टीन फाटले लोकसभा वा विधानसभा वेंचणुकेत कमीत कमी 1% मतां मेळिल्ली आसूंक जाय। ती रजिस्टर आसूंक जाय। जानेर, एप्रिल, जुलय आनी ऑक्टोबरांतले फकत 10 दीस हे स्किमी खाला बॉन्ड मेळटले। वेंचणुकेच्या काळात 30 दीस मेळटले। थारावन दिल्ल्या बँक अकाउंटांतल्यानूच ह्या बॉन्डाचो कॅश वेव्हार करूंक मेळटलो। 1-2 दिसांत सरकार हे स्किमीची अधिसुचोवणी काडटलो म्हूण अर्थमंत्री जेटली उलयला। आतां ह्या बॉन्डा वरवीं नेमके राजकीय वेव्हार कशे जातात ताचेर सरकाराचे हे शक्कलीचो फुडार थारतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।